मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 15 एयर की अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। और ये क्वेश्चन ऑप्शनल है। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है ना। तो चलिए ऑप्शन देखिए बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 है कुछ नहीं, यानी प्रश्न नंबर का क्या है, एक खाली गिलास में। ऑप्शन है कुछ नहीं। ऑप्शन 2 है वायु। ऑप्शन 3 है केवल ऑक्सीजन। ऑप्शन 4 है केवल जलवाष्प। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, यानी खाली गिलास में वायु है। यानी बर्तन, खाली बर्तनों में क्या होती है, वायु। वायु हमारे आसपास, हमारे कमरे में, हमारे पूरे घर में, यानी एयर इज एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 1 का खा देखिए, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ऑप्शंस आर नंबर 1 78%, नंबर 2 21%, नंबर 3 0.7%, नंबर 4 है 0.3%। तो ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का 78% होता है, जो कि दूसरी गैसों से सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर गा है, वायु दाब आरोपित करती है। वायु दाब आरोपित करती है। ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर 1 है केवल ऊपर की दिशा में। ऑप्शन 2 है केवल नीचे की दिशा में। ऑप्शन 3 है चारों दिशाओं में। ऑप्शन 4 है किसी दिशा में नहीं। तो ऑप्शन 3 इज राइट, यानी एयर प्रेशर किसी भी वस्तु या हमारे चारों तरफ से लगता है, ठीक है। यानी वायु दाब जो है, वायु जो है प्रेशर चारों तरफ से लगाती है। और प्रश्न नंबर घ है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस यूज करते हैं बच्चों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 3 है नाइट्रोजन गैस एंड ऑप्शन 4 है ओजोन गैस। तो बताइए, आप बताइए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, उसमें कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरिए। प्रश्न नंबर 2 का है, वायु खाली जगह घेरती है तथा उसमें खाली जगह होता है। तो जो खाली जगह है उसमें आपको सही शब्दों का चुनाव करना है। तो वायु क्या घेरती है, स्थान घेरती है ना। बलून के एक्टिविटी से आपको पता चला है कि वायु जो है स्थान घेरती है, जगह घेरती है। और बलून के ही एक्टिविटी से आपको ये भी पता चला कि वायु में भार होता है ना। प्रश्न नंबर 2 का खा है, वायु में खाली जगह भाग ऑक्सीजन होता है। यानी वायु में कितना भाग ऑक्सीजन का होता है, या कितना % भाग ऑक्सीजन का होता है, वो है 21%, है ना। प्रश्न नंबर 2 का क्या है, वायुमंडल में खाली जगह की परत सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ऐसी कौन सी परत है जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ पर आने से रोकती है, वो है ओजोन। ओजोन लेयर ही है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट को पृथ्वी पर आने से रोकती है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 2 का कहा है, जीवित प्राणी श्वसन क्रिया में खाली जगह गैस लेते हैं और खाली जगह निकालते हैं। यानी जीवित प्राणी जो है ब्रीदिंग की प्रोसेस में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन ना। और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट खाली जगह में भरेंगे ऑक्सीजन एंड सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में सही कथन के आगे राइट तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। इसमें प्रश्न नंबर 3 में कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको सही गलत पता करना है। और सही है तो उसके सामने जो बॉक्स दिया है उसमें राइट निशान, और गलत है तो उसके बॉक्स में राउंड का निशान या क्रॉस का निशान लगाना है।
तो चलिए बच्चों, प्रश्न कथन यानी कथन नंबर का है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी हमारी वायु की लेयर से घिरी है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। कथन खा देखिए, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ये भी सही है, अभी ऊपर भी दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से पता चल चुका है कि सभी हरे पौधे सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, स्टार्च और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, और इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। स्टेटमेंट नंबर गा देखिए, पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सिलेंडर लेकर जाते हैं। वो तो है पर्वतारोही, जो पर्वत पर चढ़ने, जो पहाड़ों पे पर्वतों पर चढ़ते हैं लोग, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वहाँ सभी गैसों का परसेंटेज कम होने लगता है, क्योंकि गैस के जो कण हैं वो दूर दूर होने लगते हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन भी कम होने लगेगी, जिससे कि उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, है ना, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर घ देखिए, बीजों के प्रकीर्णन क्रिया में वायु का कोई उपयोग नहीं होता है। जबकि बीजों के प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सल में, बीजों के फैलने में, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में किसका योगदान है, वायु का, है ना। वायु ही तो काम करती है बीजों को फैलाने का, तो इसमें क्या है, उपयोग नहीं है। तो ये रॉन्ग है। अर्थात बीजों के प्रकीर्णन की क्रिया में वायु का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, वायु के गुण लिखिए। और प्रश्न नंबर 5 है, ओजोन क्षरण किस प्रकार या किस कारण से होता है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको आगे मिलेंगे। ये देखिए, वायु के गुण आपको अच्छे से पता चल चुका है बच्चों कि वायु का कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होती है और स्वाद भी नहीं होता है। इसलिए हम इसको एक सेंटेंस में बोलेंगे, वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या है, जो आपने बलून की एक्टिविटी से पता किया था कि वायु स्थान घेरती है, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा वायु के गुणों का, वायु स्थान घेरती है बस। एंड थर्ड क्या है, वायु जो बलून की एक्टिविटी से आपने जाना था कि वायु में भार होता है ना। खाली बलून और हवा भरा हुआ बलून को जब वेट किया तो पता चलता है कि भरे हुए यानी हवा से भरे बलून का कुछ वजन होता है खाली बलून की तुलना में। ठीक है बच्चों, तो क्या इससे क्या पता चलता है, वायु में भार होता है ना। नेक्स्ट देखिए, वायु दाब डालती है ना। जैसे आपने पानी से भरे गिलास और दफ्ती से एक एक्टिविटी की थी, तो उससे क्या पता चला था आपको कि वायु जो है दाब डालती है ना। तो लास्ट पॉइंट है, वायु दाब डालती है। तो आपको वायु के गुणों में सिर्फ 4 पॉइंट ही लिखने हैं बच्चों, और नीचे जो दी गई वो एक्टिविटी है, इसको नहीं लिखना है, ये एक्टिविटी समझने के लिए होती है। तो वायु के गुणों में क्या है, नंबर 1, वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है और वायु दाब डालती है। ठीक है बच्चों, ये आपके वायु के गुण हो गए। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखिए, ये जो है प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है। ठीक है, बोला है कि वायु यानी ओजोन लेयर की क्षरण का क्या कारण है। ओजोन लेयर जो खत्म हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, तो आइए उत्तर में देखते हैं। आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है। ठीक है ना बच्चों। अब ओजोन परत की इस क्षरण को प्रायः क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं या ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं।
ओजोन छिद्र के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों और पेड़ पौधों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो गया है ना बच्चों। क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूटेड हो गया है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की गैसों का प्रतिशत बढ़ गया है और वो गैसें क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं जो ओजोन की परत का क्षरण कर रही हैं, है ना। और ओजोन का क्षरण या ओजोन परत के कम होने को, यानी ओजोन परत की मोटाई के कम होने को क्या कहते हैं, ओजोन क्या कहते हैं, क्षरण, ठीक है, या ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। ओजोन छिद्र के कारण पृथ्वी पर रहने वाले प्लांट एंड एनिमल के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ओजोन छिद्र है का इसका मुख्य क्या कारण है, रेफ्रिजरेटर या एसी, एयर कंडीशनर है। क्यों, आखिर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर ओजोन परत के क्षरण का कारण क्यों है? क्योंकि बच्चों रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकालते हैं जो कि वायुमंडल में जाकर ओजोन गैस को विघटित कर देती है या क्या कर देती है, कम कर देती है। और आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि घर घर में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यानी एसी मिल जाएगा, जिसका परिणाम ये है कि CFC की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ रही है जो वायुमंडल में मिलकर क्या करती है, ओजोन गैस की परत को पतला या कम कर रही है। इस कारण से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो बच्चों आप समझे, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन की परत जो पतली हो रही है, उसका मेन कारण क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलती है। तो आई थिंक बच्चों आपको ओजोन परत के क्षरण का कारण समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, यानी वायु के अभ्यास प्रश्न यहीं खत्म होते हैं और इसमें बहुत कम क्वेश्चन थे। अब आपको सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन करना है, पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो इसे लाइक शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके।